पाकिस्तान का सुपर पावर से मुकाबला T20 वर्ल्ड कप में शाहीनों का पहला इम्तिहान। पाकिस्तान और अमेरिका की टीमों के दरमियान आज जोड़ पड़ेगा। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 8:30 बजे डैलस में शुरू होगा। पाकिस्तान और अमेरिका की टीमें पहले बार आमने सामने होंगी। अमेरिका ने पहले मैच में कनाडा को 7 विकेटों से शिकस्त दी थी। ऑलराउंडर इमाद वसीम साइड स्ट्रेन इंजरी के बायस अमेरिका के खिलाफ मैच से बाहर। अमेरिका में हाई स्कोरिंग मैचेस नजर नहीं आ रहे। हमारे जहन में है कि किस तरह की क्रिकेट खेलनी है। मुझे टीम पर भरोसा है, अच्छी क्रिकेट खेलेंगे। कप्तान बाबर आजम की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। वज़ीर आज़म का शेंज़न में हुआवे हेडक्वार्टर्स का दौरा, एग्जीबिशन सेंटर का मुआयना किया। कंपनी हुकाम की जानिब से शहबाज शरीफ को ब्रीफिंग। चेयरमैन हुआवे ने पाकिस्तान में ऑपरेशन बारे आगाह किया। पाकिस्तान के मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी में गहरी दिलचस्पी का इजहार। वज़ीर आज़म ने हुआवे ऑपरेशन की जिद्दत की तारीफ की। पाकिस्तान में सरमायाकारी को वुसअत देने की तरगीब। हुकूमत सरकारी दफातर को तरजीही बुनियादों पर डिजिटलाइज करने के लिए इकदाम उठा रही है। एक सिस्टम, ई गवर्नेंस, मसनूई ज़हानत के शोबों में हुआवे जैसी बड़ी कंपनी के लिए पाकिस्तान में सरमायाकारी के वसी मौके मौजूद हैं। वज़ीर आज़म की गुफ्तगू। शहबाज शरीफ के चेयरमैन हुआवे को पाकिस्तान में ज़राई शोबे में जदीद टेक्नोलॉजी में सरमायाकारी की दावत। वज़ीर आज़म की जल्द दौरा पाकिस्तान की भी दावत। हुआवे और वजारत साइंस और टेक्नोलॉजी में फ्रेमवर्क माहिदे पर दस्तखत हुए। हुआवे पाकिस्तान के 2 लाख नौजवानों को IT बशमूल मसनूई ज़हानत के शोबे में मुफ्त तरबियत फराहम करेगा। वज़ीर आज़म शेंज़न से बीजिंग पहुँच गए। एयरपोर्ट पर पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। शहबाज शरीफ चीनी सदर और वज़ीर आज़म से मुलाकातें करेंगे। हमें माजी को भुलाकर आगे बढ़ना चाहिए। माजी में रहेंगे तो आगे नहीं बढ़ सकेंगे। चीन की तरक्की हम सब के लिए काबिल तकलीफ मिसाल है। दुनिया को चीन की तरक्की से सीखना चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पाक चाइना बिजनेस कॉन्फ्रेंस से खिताब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पाकिस्तानी कंपनीज के सरबराहान को चीनी मॉडल अपनाने पर जोर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चीनी कंपनी के चेयरमैन की मुलाकात। चीनी कंपनी का पाकिस्तान में मोबाइल फोन्स की तैयारी, इलेक्ट्रिक बाइक्स, जदीद ज़राअत और फिनटेक में सरमायाकारी में गहरी दिलचस्पी का इजहार। नैब तरमीम कलदम करार देने के खिलाफ हुकूमती अपीलों पर समाअत आज सुप्रीम कोर्ट में होगी। चीफ जस्टिस काजी फाजिजा की सरबराही में 5 रुकनी बेंच 11:30 बजे समाअत करेगा। जस्टिस अमीनुद्दीन, जस्टिस जमाल मंदोखैल बेंच का हिस्सा, जस्टिस अतहर मिनल्ला और जस्टिस हसन अजहर रिजवी भी बेंच में शामिल। अदालत ने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की समाअत बराह रास्त दिखाने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी थी। वानी PTI को पेशी को लाइव दिखाना किसी कानून की खिलाफ वर्जी नहीं, बुनियादी हकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए केस बराह रास्त नशर करना ज़रूरी है। नैब तरामीम केस पहले बराह रास्त नशर हो चुका। जस्टिस अतहर मिनल्ला का 13 सफ़ात पर मुश्तमिल इख्तिलाफ़ी नोट जारी। वज़ीर आज़म के खिलाफ नैब इख्तियार का गलत इस्तेमाल करता रहा। जुल्फ़िकार अली भुट्टो को जब फांसी दी गई तो वो आम कैदी नहीं थे। बेनज़ीर भुट्टो और नवाज शरीफ भी आम कैदी नहीं थे। बानी PTI भी आम कैदी नहीं है। बानी PTI मुल्क की बड़ी सियासी जमात के सरबराह हैं। हालिया आम इंतखाबात के नताइज उसका सबूत है। SOPs का ना होना केस बराह रास्त नशर करने में रुकावट नहीं। इलेक्शन एक्ट तरमीमी ऑर्डिनेंस। इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई के खिलाफ दरखास्तों पर आज समाअत होगी। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट दरखास्तों पर समाअत करेंगे। PTI रहनुमाओं के इलेक्शन एक्ट तरमीमी ऑर्डिनेंस को कलअदम करार देने की इस्तदा। इलेक्शन कमीशन की इलेक्शन ट्राइब्यूनल के खिलाफ कार्रवाई भी गैर कानूनी करार देने की इस्तदा। जब तक केस ज़ेरे इल्तिवा है, इलेक्शन कमीशन को कार्रवाई से रोका जाए। दरखास्त में मौक़िफ़। सुप्रीम कोर्ट ने मुस्तफ़ा कमाल की फौरी माफ़ी की सज़ा मुस्तरद कर दी। तौहीन अदालत केस में सेनेटर फैसल वावड़ा और मुस्तफ़ा कमाल सुप्रीम कोर्ट में पेश। क्या ऐसी गालम गलोच किसी और मुल्क में भी होती है? मुझे जितनी गालियाँ पड़ी हैं शायद किसी को ना पड़ी हों। कभी अपनी ज़ात पर नोटिस नहीं लिया। आपने अदलिया पर बात की इसलिए नोटिस लिया। हमें किसी को तौहीन का नोटिस देने का शौक़ नहीं। हमने नहीं कहा कि हमारे फैसलों पर तनकीद ना करें। कभी हमने नहीं कहा कि फ़लाँ को पार्लियामेंट ने तौसीक़ क्यों दी। चीफ जस्टिस काजी फाजिजा के रिमार्क्स।
आपने किस हैसियत में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी? जो करना है करें, झूठ तो ना बोलें। आप प्रेस कॉन्फ्रेंस से किसकी खिदमत करना चाहते हैं? क्या आपने कोई कानून बदलने के लिए पार्लियामेंट में बिल पेश किया? हमने कभी कहा कि फलां सेनेटर ने इतने दिन इजलास में शिरकत क्यों नहीं की? फैसल वावडा माफ़ी मांग रहे हैं या नहीं? चीफ जस्टिस काजिफ आजीजा का इस्तीफसार, मुशावरत के बाद अदालत को आगाह करेंगे वकील फैसल वावडा का जवाब। अदालत ने फैसल वावडा से तौहीन अदालत के शोकोज नोटिस पर 1 हफ्ते में जवाब तलब कर लिया। मुआफ़ी मांगना गुनाह नहीं, अगर कोई गुनाह किया हो तो मुआफ़ी मांगूं। अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ख़त की बात की थी। अदालत का जो भी फैसला आएगा उस पर अमल करूंगा। अदालत और जजेस का एहतराम करता हूं। अदालत के वकार को 140 नंबर से पहले नंबर पर देखना चाहता हूं। सेनेटर फैसल वावडा की अदालत में पेशी के बाद मीडिया से गुफ्तगू, मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस तौहीन अदालत नहीं है। अदालत से गैर मशरूत मुआफ़ी मांगी। मुस्तफ़ा कमाल। मेरी पूरी गुफ्तगू में कोई बानी पीटीआई के अकाउंट से शेख मुजीब की शेयर वीडियो का केस, बैरिस्टर गोहर और राउफ हसन को अदालत से बड़ा रिलीफ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एफआईए को बैरिस्टर गोहर और राउफ हसन के खिलाफ तादीबी कार्रवाई से रोक दिया। अदालत के दोनों रहनुमाओं को एफआईए में पेश होने की हिदायत। एफआईए बैरिस्टर गोहर और राउफ हसन को हिरासा ना तदबीरी कार्रवाई करेगी। जस्टिस मोहसिन अख्तर क्यानी ने एफआईए तलबी नोटिस के खिलाफ तहरीरी हुक्म जारी कर दिया। एफआईए को नोटिस जारी, 25 जून तक जवाब तलब। मुतनाज़ वीडियो केस में बैरिस्टर गोहर और राउफ हसन एफआईए में पेश। दोनों रहनुमाओं ने 21 सवालों के जवाब दिए, बयान भी रिकॉर्ड कराया। दोनों रहनुमाओं की एफआईए को दोबारा तलबी पर पेश होने की यकीन दहानी। एफआईए साइबर क्राइम में राउफ हसन से 4, बैरिस्टर गोहर से 2 घंटे तक तफ्तीश की। अली अमीन गंडापुर फिर गवर्नर केपी पर भड़क उठे। खाना पीना बंद करने की धमकी। गवर्नर अपनी औकात में रहें, इनकी हैसियत क्या है? गवर्नर अपने हाउस में रहें वरना गाड़ी और खाना पीना बंद कर दूंगा। वो बार बार वज़ीर-आला करते हैं। वो मेरा नाम इसलिए लेते हैं कि मैं उनका नाम लूँ। गवर्नर 9 मई का जिक्र करते हैं। क्या वो जज लगे हुए हैं? सूबे के मंसूबों पर विफाक को कटौती नहीं करने देंगे। हमें हमारा हक ना मिला तो फिर दमादम मस्त कलंदर होगा। एहतजाज के लिए हमारी तैयारी मुकम्मल है। हमारे खिलाफ तमाम मुकदमा झूठे हैं, हिसाब लेंगे। अली अमीन गंडापुर की मीडिया से गुफ्तगू। गंडापुर वज़ीर-आला रहें, गुंडे ना बने। पीटीआई के वज़ीर-आला गवर्नर को धमकियां देना बंद कर दें। लगता है गंडापुर को शायद गुंडा बनना था, गलती से वज़ीर-आला बन गए। गवर्नर को धमकी देना एक फ़र्द की तौहीन नहीं, हमारे आईनी निज़ाम पर हमला है। फैसल करीम कुंडी अहम आईनी ओहदे पर फाइज हैं, उनको धमकी नाकाबिल कबूल और दहशतगर्दी के ज़ुमरे में आता है। वज़ीर-आला खैबर पख्तूनख्वा के खिलाफ फौरी और फैसलाकुन कार्रवाई की जाए, शर्जील मेमन का मुतालबा। इस्लामाबाद में नफरत की सियासत चल रही है। ऐसी सियासत से पूरा मुल्क मायूस है। अवाम नफरत की सियासत की बजाय मसाइल का हल चाहती है। बानी पीटीआई क्या कर रहे हैं क्या नहीं, हमें क्या फ़र्क पड़ता है। हमें अवामी मसाइल हल करने चाहिए। अवाम ने हमें मैंडेट दिया, अब डिलीवर करना चाहिए। आपस की लड़ाइयों की वजह से परफॉर्मेंस से फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। अब हमें ट्रांसफ़र पोस्टिंग की सियासत ख़त्म करना होगी। 5 साला प्रोग्राम पर अमल दरामद कराना नंबर 1 तरजीह है। गरीब अवाम को सोलर के ज़रिए सस्ती बिजली फराहम करेंगे। जानता हूँ कि शहबाज शरीफ अपना वादा पूरा करेंगे। मुझे अपने अरकान असेंबली में सुस्ती नज़र आ रही है। अरकान पार्लियामेंट को फाल होना होगा। चीफ मिनिस्टर को वजीरों से अब थोड़ी सख्ती से पेश आना होगा। बिलावल भुट्टो का पीपल्स पार्टी सिंध के पार्लिमानी पार्टी के इजलास से खिताब। वज़ीर-ए-आला पंजाब की दारुल-उलूम में वकीम 10 ख़वातीन को हज पर भेजने से पहले मुलाकात। नवाज शरीफ की भी बुजुर्ग ख़वातीन की ख्वाहिश पर मिलने के लिए दारुल-उलूम आमद। मरियम नवाज की हिदायत पर 10 बुजुर्ग ख़वातीन के लिए हज के इंतजाम किए गए। बुजुर्ग ख़वातीन हमारी माओ जैसी हैं, उनका बहुत ख्याल रखा जाए। मरियम नवाज की हिदायत। मजदूर को मुआशी तौर पर ऊपर उठाएंगे। गरीब का अच्छा वक्त आ गया। हमारी हुकूमत में खलल ना आता तो गुर्बत और बेरोज़गारी ख़त्म हो जाती। हज पर जाने वाले पाकिस्तान के लिए दुआएं करें, नवाज शरीफ।
FIA ने सालिम बर्नी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। मुकदमा इंसानी स्मगलिंग की दफात के तहत दर्ज किया गया। FIA ने सालिम बर्नी के खिलाफ दर्ज FIR को सील कर दिया। सालिम बर्नी को कराची एयरपोर्ट से FIA ने गिरफ्तार किया था। सालिम बर्नी को अमेरिका से कराची वापस पहुंचने पर हिरासत में लिया गया। सालिम बर्नी पर इंतहाई संगीन नौयत के इल्ज़ामात हैं। काफ़ी अरसे से नकलो हरकत पर नज़र रखी जा रही है। सालिम बर्नी के खिलाफ अमरीकी हुकूमत से इंसानी स्मगलिंग की दरख्वास्त मौसूल हुई। सालिम बर्नी पर अमरीका, कनाडा समेत दीगर मुल्कों में इंसानी स्मगलिंग का मुबैना इल्ज़ाम है। इंसानी स्मगलिंग समेत गैर कानूनी तौर पर बच्चों की एलिपरेशन का भी इल्ज़ाम है। FIA हुकाम, बहुत सारे लोगों ने मुझ पर कीचड़ उछालने की कोशिश की, हमेशा चुप रहा हूँ, लेकिन अब बोलूँगा। हर चीज़ बर्दाश्त है, लेकिन ज़ात पर उंगली बर्दाश्त नहीं। सालिम बर्नी का वीडियो बयान। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वफाकी वज़ीर ओवरसीज़ पाकिस्तानी चौधरी सारिक हुसैन की इटली के वज़ीर दाखिला से मुलाकात। गैर कानूनी इमिग्रेशन और इंसानी स्मगलिंग रोकने के लिए मुश्तरका इक़दाम पर तबादला ख्याल किया गया। गैर कानूनी तारिकीन वतन और इंसानी स्मगलिंग के खिलाफ मरबूत और मौसर लाएअमल पर इत्तफाक। निज़ाम मनशियात और बॉर्डर सिक्योरिटी के लिए मुश्तरका इक़दाम उठाए जाएंगे। वज़ीर दाखिला का 42 पाकिस्तानी कैदियों को पाकिस्तान के हवाले करने का मुतालबा। मोहसिन नकवी का रूम में पाकिस्तानी सफारतखाने का दौरा। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से मुलाकात की और मसले पूछे। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की सहूलियत के लिए अर्जेंट पासपोर्ट 7 रोज़ जबकि नॉर्मल पासपोर्ट 30 रोज़ में जारी होगा। मोहसिन नकवी सनम जावेद सरगोधा जेल से रिहा होते ही फिर गिरफ्तार। गुजरांवाला पुलिस ने बीटू रहनुमा को नौमा के थाना कैंट में दर्ज मुकदमे में गिरफ्तार किया। जुडिशल मजिस्ट्रेट गुजरांवाला की अदालत ने सनम जावेद को एक रोज़ा राहदारी रिमांड पर जेल भेज दिया। खातून रहनुमा को आज इंसानी दहशतगर्दी अदालत में पेश किया जाएगा। आर्या हमजा को भी आज रिहाई के साथ ही दोबारा गिरफ्तार किए जाने का इम्कान। लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों में आंधी, तूफान और बारिश कहर ढाती गर्मी छूमंतर। कसूर, जेहलम, सरगोधा, भक्कर, फालिया, कालाबाग, खुशाब में बादल बरस पड़े। गर्मी के सताए शहरों के चेहरे खिल उठे। आसमानी बिजली और दीवारें गिरने के मुख्तलिफ वाक़यात। 8 अफराद जाम बहक, 40 के करीब जख्मी। खुशाब में आसमानी बिजली गिरने से 2 भाई जल से वाले शदीद जख्मी। डियार खान में घर पर आसमानी बिजली गिरने से खातून दम तोड़ गई। गुजरांवाला में तेज आंधी से दीवार और छत गिर गई। लड़की समेत 3 अफराद जाम बहक। वज़ीराबाद में दीवार गिरने से माँ बेटी मलबे तले दबकर चल बसी। भेड़ा कबीरावाला सियालकोट में आंधी के बाद मुख्तलिफ हादसात में 37 अफराद जख्मी हुए। चिन्नौट में आसमानी बिजली से लाखों रुपये मालियत के 10 से ज़ायद जानवर हलाक हो गए। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरसे। पेशावर, बिटिन, मालम जंबा, पाला चुनार, बालाकोट, कालाम में मौसम खुशगवार हो गया। बलाई पंजाब और गिलगित बल्तिस्तान में भी बादल बरसने का इम्कान है। सिंध और बलूचिस्तान में गर्मी की शदीद लहर बरकरार। सिबी में दर्जा हरारत 47 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। मोहिंजोदड़ो में 45 को छू गया। नेट मीटरिंग के हवाले से कोई पाबंदी नहीं लगाएगी। शमसी तवानाई के मंसूबों को फ़रोग देने जा रहे हैं। मईशत को मुश्किल से निकालना और मुतबादिल तवानाई का फ़रोग हमारी तरजीह है। सोलर सिस्टम पर टैक्स लगाने से मुतालिक कोई बात नहीं हुई। हुकूमत मुतबादिल एनर्जी के फ़रोग पर यकीन रखती है। लोग शेख मुजीब की मिसालें देकर मुल्क को 2 लख करने की कोशिश कर रहे हैं। मनफी सियासत करने वालों को मुँह की खाना पड़ेगी। अली परवेज़ मलिक की गुफ्तगू। लोकसभा इलेक्शन, भारतीय हुक्मरान जमात बीजेपी सादा अक्सरियत से महरूम। 2 तिहाई अक्सरियत के ख्वाब देखने वाले मोदी को इत्तेहादियों की बैसाखियों पर हुकूमत बनाना पड़ेगी। लोकसभा के इलेक्शन में बीजेपी इत्तेहाद 293 नशस्तों पर कामयाब। कांग्रेस और इत्तेहादियों ने 232 सीटें जीत लीं। बीजेपी की दीगर मुखालिफ जमातों को 18 नशस्तें मिलीं। 543 रुकनी लोकसभा में सादा अक्सरियत के लिए 272 वोट दरकार। गुज़श्ता इंतखाबात में 303 नशस्तों के मुकाबले में इस बार बीजेपी 240 नशस्तें जीत सकी। 2019 के इलेक्शन में 52 सीटें जीतने वाली कांग्रेस इस बार 99 नशस्तों पर फातेह करार। हुकूमत साजी के लिए हुक्मरान और अपोजिशन इत्तेहाद ने इजलास तलब कर लिया। नरेंद्र मोदी वज़ीर-ए-आज़म के ओहदे से मुस्ताफ़ी। भारतीय सदर ने वज़ीर-ए-आज़म का इस्तीफ़ा मंजूर कर लिया। मोदी 8 जून को तीसरी मुद्दत के लिए वज़ीर-ए-आज़म का हल्फ उठाएंगे। भारतीय मीडिया।